हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर के सोनी। पिछले वीडियो में हम लोग बेटा ऑक्सी एसिड के बारे में पढ़े, हाइड्रा एसिड के बारे में पढ़े कि मतलब एसिड कितने प्रकार के होते हैं। एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोटिक एसिड और दूसरा एप्रोटिक एसिड। एप्रोटिक एसिड वो जो एचाइन नहीं देते, एचाइन मतलब प्रोटॉन, और प्रोटिक एसिड वो जो एचाइन देते हों, प्रोटॉन देते हों। प्रोटिक एसिड में हम लोग दो प्रकार के एसिड पढ़े, एक वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता था लेकिन वो हाइड्रोजन दे सकते थे, प्रोटॉन दे सकते थे, उनको कहा गया हाइड्रा एसिड। और दूसरे वो एसिड जिनमें ऑक्सीजन भी है और प्रोटॉन दे सकते हैं, उन्हें कहा गया ऑक्सी एसिड, या उसी को ऑक्सो एसिड भी कहा जाता है। ऑक्सी एसिड के साल्ट के नाम के अंत में एट या आइट लगता है और हाइड्रा एसिड के साल्ट के नाम के अंत में आइड लगता है। ये बात हम लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत सारी चर्चाएं पिछले लेक्चर में हुई भी थी। अब हम इसमें आगे से डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं। हम लोग ऑक्सी एसिड के साल्ट का डिस्कशन आज करेंगे। ओके, तो ऑक्सी एसिड में हमने बताया था भैया पहले 7th ग्रुप, फिर 6th ग्रुप, फिर 5th ग्रुप, फिर 4th, फिर 3rd, फिर उसके बाद एस ब्लॉक के भी एक दो एसिड हैं, उनका भी डिस्कशन करेंगे, जिक्र करेंगे। और 0 ग्रुप वाले नॉन मेटल भी एसिड बनाते हैं जिसमें ज़ेनान वगैरह हैं, तो उनका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे बेटा इसमें, लेकिन वो सब लास्ट में बातें होंगी। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एसिड भी हैं, उनका भी जिक्र हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग पहले 7th ग्रुप के एसिड की बात करेंगे। 7th ग्रुप पे जब एसिड की बात करेंगे तो उसी एसिड के ही नाम पर उनके साल्ट का नाम डिपेंड करता है। ये बात पीछे हमने आपको बताया था कि नेमिंग ऑफ साल्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एसिड, की नेचर एसिड का क्या है, किस टाइप का एसिड है। ओके, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आज 7th ग्रुप के एसिड के बारे में बेटा। तो साल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ 7th ए ग्रुप, इसको 7th ए ग्रुप कह सकते हैं या 17th ग्रुप कह सकते हैं बेटा। ओके, सबको ये बात पता है कि 7th ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं। इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटीन है। और हमने ये बात बताया भी था बेटा आपको कि यही इतने एलिमेंट हैं जो ऑक्सी एसिड बनाते हैं, और इन 4 एलिमेंट में ये 3 एलिमेंट मुख्य रूप से एसिड बनाते हैं। फ्लोरीन का भी एक ऑक्सी एसिड बनता है HFO, अकेला ऑक्सी एसिड इसका बनता है फ्लोरीन का, आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है। और वो भी स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, रुकता तो है, थोड़ी ही देर के लिए रुकता है, बनता तो है, कहा तो जाएगा सब बनता है, लेकिन जिनका मुख्य रूप से बनता है बेटा, रेगुलर एसिड जिनका पाया जाता है, वो 7th ग्रुप के हेलोजन ग्रुप के ये 3 एलिमेंट हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर? हमने आपको बताया था कि हर ग्रुप का अपना एक रेफरेंस एसिड होता है, तो जरा थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें रेफरेंस एसिड का, बल्कि हम साइड में बात कर लेते हैं। इधर रेफरेंस एसिड की हम बात कर लें। याद रखें, अगर रेफरेंस एसिड को हम लोग कहते हैं इक एसिड बेटा, कौन सा एसिड कहते हैं? इक एसिड। क्लियर? अब इसी रेफरेंस एसिड में अगर एक ऑक्सीजन आप जोड़ दें तो इसे हम पर इक एसिड कहेंगे। ओके, और इसी में से अगर आप एक ऑक्सीजन आप माइनस कर दें, निकाल दें, तो इसे हम अस एसिड कहेंगे।
और इसी रेफरेंस एसिड में से अगर आप 2 ऑक्सीजन निकाल दें बेटा, ठीक है, तो इसे हम हाइपोअस एसिड कहेंगे बेटा। क्लियर? तो एक आपको इक एसिड मिला जो रेफरेंस एसिड था, इसी में एक ऑक्सीजन जब हमने जोड़ा तो इसे परिक एसिड कहा गया। एक ऑक्सीजन अगर रेफरेंस एसिड में से हम निकालेंगे तो इसे अस एसिड कहेंगे, और अगर 2 ऑक्सीजन निकाल देंगे तो इसे हम हाइपोअस एसिड कहेंगे। अब जरा ध्यान दें, रेफरेंस एसिड हैलोजन के कौन कौन हैं, तो हम इसको X मान ले रहे हैं। X बोले तो हैलोजन, बोले तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, अब जरा देखिए इनके कौन कौन एसिड हैं। ठीक है, इनका ये इक एसिड हुआ, कौन? HXO3। इसे हम कहेंगे कौन सा एसिड बेटा? हैलोइक एसिड। ये इनका रेफरेंस एसिड हुआ। कौन सा एसिड बेटा? ये रेफरेंस एसिड है इसका। ये है रेफरेंस एसिड जिसमें हम स्टार बना रहे हैं। ओके, अब इसमें अगर हम एक ऑक्सीजन जोड़ दें, देखिए इस रेफरेंस एसिड में अगर हम एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे? पहले तो फार्मूला लिख दें इसका, HXO4। इसे कहा जाएगा पर हैलोइक एसिड। अब इस इक एसिड से एक ऑक्सीजन हम हटा दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। ये देखना, HXO2। ये इक था, रेफरेंस एसिड से जब आप एक ऑक्सीजन माइनस करेंगे तो यहां देखिए हमने लिखा है ना, तो उसे क्या कहा जाएगा? अस एसिड। तो ये नाम क्या हुआ इसका? हैलोअस एसिड। क्लियर? इस रेफरेंस ऑक्सीजन मतलब रेफरेंस एसिड से 2 ऑक्सीजन हम माइनस कर दें, यहां 3 था, अब हम 2 कर दे रहे हैं, HXO। क्लियर? तो इसे अब हम क्या कहेंगे बेटा? हाइपो हैलोअस एसिड। कोई दिक्कत नहीं साहब? कोई दिक्कत नहीं, हाइपो हैलोअस एसिड। अब जरा ध्यान दें, अगर हम क्लोरीन X के स्थान पर, हैलोजन के स्थान पर हम क्लोरीन एटम ले लें, तो अब इसका जो एसिड होगा HClO3। इसका कौन सा एसिड बनेगा? HClO2। इसका कौन सा एसिड बनेगा बेटा? HClO। और इसमें एक ऑक्सीजन अगर आप जोड़ देंगे, HClO4। जरा बताइए इसे हम कौन सा एसिड कहेंगे? इक एसिड हुआ ना? बोले भाई, इक एसिड हुआ ना? इक एसिड हुआ, तो इसे क्या कहा जाएगा? Cl नॉन मेटल है भाई। जो एसिड का नामकरण किया जाता है उसका नामकरण कैसे लिखा जाता है? नॉन मेटल और प्लस इक एसिड, यही तो कहा जाएगा ना। अब ये इक हो सकता है या अस हो सकता है या हाइपोअस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नॉन मेटल कौन है? क्लोरीन, सेंट्रल एटम नॉन मेटल, और साथ में क्या लगेगा? इक। तो नाम इसका क्या हो गया? क्लोरिक एसिड। हम यहां से लाइन खींच दे रहे हैं ताकि आप परेशान ना हो, सबको अलग अलग लिख दे रहे हैं। क्लोरिक एसिड। अब इसे कहा जाएगा पर हैलोइक एसिड। तो क्लोरीन है तो इसे क्या कहेंगे हम? पर क्लोरिक एसिड। ओके, अब रेफरेंस एसिड से जब हम एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो उसे अस एसिड कहा जाएगा। तो इसे क्या कहा जाएगा बेटा? क्लोरस एसिड। अब रेफरेंस एसिड से हमने एक ऑक्सीजन यहां कम करा तो ऐसा अस एसिड। रेफरेंस एसिड से 2 ऑक्सीजन अगर हम घटाएंगे तो उसे हाइपोअस यानी कि हाइपो क्लोरस एसिड कहेंगे।
बात स्पष्ट हुआ। यहां पर अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, हालांकि अभी आपको रिडॉक्स वाले चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर सिखाया जाएगा कैसे निकाला जाता है, तब भी आप इस बात को जान लें। जैसे मान लीजिए HX या HClO4 है, ठीक, इसमें हमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो क्लोरीन का कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा बेटा? हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है? +1। जिसका निकालना है उसको हम X मान ले रहे हैं, उसका चार्ज सब जोड़ा जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो नेट चार्ज जब आप जोड़ेंगे इन सब का, तो नेट चार्ज जुड़ करके कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। तो +1 हुआ, +X हुआ, माइनस ऑक्सीजन कितना होगा? 2 × 4 = 0 0। क्लियर बात? ठीक, अब जरा देखिए, ये हो गया 1 + X - 8 = 0। तो 1 + X = 8, सो X = कितना हो जाएगा बेटा? +7। तो इस पर क्लोरिक एसिड में अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे क्लोरीन एटम का कितना है बेटा, तो वो +7 होगा। ठीक, एक ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, समझ रहे बात? तो अगर एक ऑक्सीजन आप इसमें से हटाए तो चार्ज घट जाएगा। यहां देखें, यहां +7 था, अब यहां पर अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? +5। वैसे ही निकालना है। यहां निकालेंगे तो कितना आएगा? +3। यहां निकालेंगे कितना आएगा? +1। तो इनका जो इक एसिड है वो +5 ऑक्सीडेशन नंबर का है, और इसे हम परिक कहेंगे, इसे हम अस कहेंगे, इसे हम हाइपोअस कहेंगे। जो इक एसिड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, पर इक जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, अस जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और जो हाइपोअस है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। बात स्पष्ट हुआ? तो अगर हम क्लोरीन के ऑक्सी एसिड की बात करें तो ये क्लोरिक एसिड हुआ, क्लोरस एसिड हुआ और हाइपोक्लोरस एसिड हुआ। और क्लोरिक एसिड से ज़्यादा वाले ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होगा बेटा? पर क्लोरिक एसिड होगा। तो ये रेफरेंस एसिड है। ठीक, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो पर लग जाएगा, एक ऑक्सीजन घटा तो अस, यहां से 2 ऑक्सीजन घटे तो हाइपोअस। बात स्पष्ट हुआ? बात क्लियर हुआ? बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन के स्थान पर ब्रोमीन लगा दें तो अब जरा देखना भैया, ये होगा HBrO3, ये होगा HBrO4, ये होगा HBrO2, ये होगा HBrO। क्लियर हुआ? अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका रेफरेंस एसिड कौन सा है, तो ये ब्रोमिक एसिड होगा। नाम इसका क्या होगा बेटा? ब्रोमिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? परब्रोमिक एसिड। परब्रोमिक एसिड, ये ब्रोमिक एसिड हुआ तो ये क्या हो जाएगा? अस एसिड। जैसे क्लोरस एसिड हुआ तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमस एसिड। ये क्या हो जाएगा बेटा? हाइपोब्रोमस एसिड। क्या होगा बेटा? ये हाइपोब्रोमस एसिड। ऐसे ही जब हम आयोडीन लगा देंगे तो आयोडीन की भी बात होगी। बात स्पष्ट हुआ? तो हम अभी इनके एसिड की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब हम इनके साल्ट की बात करने चल रहे हैं। अच्छा, यहीं पर जरा आयोडीन के भी केस में आप जान लें। ओके, इसको जरा हम मिटा दें पहले भाई, अच्छी तरह से देख लें, आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। हालांकि नोट्स हम आपको बना बनाया PDF फाइल आपको सेंड कर देंगे, जहां पर आपका वीडियो चलता है। ओके, वीडियो वाले सेक्शन में आप जाते हैं, वहीं पर ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे बॉक्सेज होंगे, आप उसमें हेडिंग जो पड़ेगा
उसमें असाइनमेंट का एक हेडिंग होगा। उस असाइनमेंट में जब आप जाओगे तो वहाँ पे हम लिंक भेज देंगे आपको, या कह सकते हैं PDF फाइल हम आपको अपलोड कर देंगे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा या देख लीजिएगा PDF फाइल। उसको PDF फाइल से आप अपने नोट्स तैयार करते चलेगा या PDF फाइल ही आप पढ़िएगा। बात स्पष्ट हुआ? वो जितनी से वीडियोज़ हैं वो सब पढ़े रहेंगे, आप जितना इच्छा करें उतनी बार आप देखें, कोई दिक्कत नहीं है। अपने ऐप्स पे आप उसको जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियोज़ को देख सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार आप PDF फाइल को पढ़ सकते हैं। नोट्स बने बनाए आपको दे दिए जाएंगे। तब भी यदि आप चाहें तो अपने हाथ से पेन चला चला करके अच्छे से नोट्स आप अपना तैयार करते रहें। बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बिल्ले बिल्ले एकदम क्लियर देखिए सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। ओके, आइए जरा अब इसी में बेटा अगर हम देखें, इसी में आयोडीन वाले एसिड की अगर हम चर्चा करें तो आयोडीन के भी एसिड जरा देख लें बेटा। अब तुम इसको ये ऊपर वाले एसिड को तो मिटा ही सकते हैं भाई, ये देखना ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं इसे, ये देखना मिटा दे रहे हैं इसको, कोलिन वाले को बना दे रहे हैं, देखिए गलती से मिट गया। HClO3 HClO2 क्लोरिक एसिड था, ठीक। इसी में बेटा अगर हम आयोडीन का केस देख लें, कोलिन हटा करके आयोडीन लगा दें तो होगा HiO3 HiO4। इस वाले में देखिए HClO2 था तो HiO2, यहां क्लोरीन हटाकर आयोडीन लगा दें तो HiO। बात स्पष्ट हुआ? अब जैसे इसका नाम क्लोरिक एसिड हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडिक एसिड, ठीक। इसका नाम पर क्लोरिक एसिड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पर आयोडिक एसिड, ठीक। ये आयोडिक एसिड है, ये क्लोरस एसिड है, ये ब्रोमस एसिड है, तो ये कौन सा एसिड हो जाएगा? आयोडस एसिड। ये ब्रोमस एसिड है, ये सॉरी हाइपोब्रोमस एसिड है, हाइपोक्लोरस एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपो आयोडस एसिड। बात क्लियर हुआ बेटा? ओके, अब हम इनके साल्ट की बात करने चल रहे हैं, साल्ट की बात। तो साल्ट की बात करने से पहले इस एसिड को हम फिर से एक बार बना देते हैं यहां पर बेटा। आई बेटा, ये देखिए हमने जरा सा अभी जो एसिड हमने बताया उस एसिड का ये एनायन है और उसी एसिड का ये साल्ट है। ओके, थोड़ा इसलिए हम इसको टेबल बना दिए ताकि टेबल बनाने में जो टाइम लगा वो आपका बच जाए। ओके, इसलिए हमने जल्दी से इसको टेबलाइज कर दिया। अब जरा देखना बेटा, अभी ये HClO है, इसको हम लोग कौन सा एसिड कहते थे? हाइपो क्लोरस एसिड। इसे हम कौन सा एसिड कहते थे? क्लोरस एसिड। आप बैक करके देख सकते हैं पीछे बेटा, इसे हम कौन सा एसिड कहते थे? यही तो रेफरेंस एसिड था इसका, क्लोरिक एसिड। और इसे हम कौन सा एसिड कहते थे बेटा? परक्लोरिक एसिड। स्पष्ट हुआ? दिख रहा है सबको? आइए भाई, याद रखें जो इक एसिड है, इक एसिड के साल्ट को हम लोग 8 कहते थे, 8। तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम क्लोरेट। तो ये सोडियम आयन हुआ और ये क्या हुआ? क्लोरेट आयन हुआ। यानी कि क्लोरिक एसिड के एनायन को, रेडिकल को हम 8 कहेंगे। तो नॉन मेटल और साथ में नाम लगेगा 8, तो नाम क्या हुआ? नॉन मेटल कौन? कोलिन है, तो क्लोर और साथ में क्या लगेगा? 8, तो नाम इसका क्या हो गया? क्लोरेट। जैसे ये परक्लोरिक एसिड है तो परक्लोरिक एसिड के साल्ट को हम क्या कहेंगे? परक्लोरेट। तो नाम इसका क्या हो गया? सोडियम परक्लोरेट, सोडियम परक्लोरेट। और परक्लोरिक एसिड से का हमने एनायन लिया। एनायन का मतलब इससे एच आयन हमने बाहर कर दिया। जब ये पानी में जाएंगे बेटा तो एच आयन रिलीज कर देंगे। तो परक्लोरिक एसिड के एनायन को क्या कहा जाएगा बेटा? परक्लोरेट। और परक्लोरेट में हमने क्या किया? सोडियम आयन जोड़ दिया, तो सोडियम परक्लोरेट हो गया।
ऐसे क्लोरेट में हमने क्या किया, सोडियम आयन जोड़ दिया, तो क्या हो गया, सोडियम क्लोरेट। भाई इनका चार्ज 1, इनका भी चार्ज 1, चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए, NaClO3 निकल करके आया। अब ध्यान दें, क्लोरिक एसिड के एनायन को क्लोरेट, पर क्लोरिक एसिड के एनायन को पर क्लोरेट, क्लोरस एसिड के एनायन को, ध्यान दीजिएगा, अस एसिड के साल्ट को हम आइट कहते हैं। तो आइट क्यों कहते हैं, उसके एनायन को आइट कहा जाता है, इसलिए हम उसके नाम के, साल्ट के नाम के अंत में आइट लगाते हैं। तो अस एसिड का जो एनायन होगा उसे आइट कहा जाएगा। तो नॉन मेटल हुआ क्लोर और साथ में क्या लगा, आइट। तो इस एनायन का नाम क्या हो गया, क्लोराइट। टा है, डा नहीं। तो इस साल्ट का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, याद रखें क्लोराइट। क्या किया गया होगा, इसी एनायन में हम सोडियम कैटायन ऐड कर दिए, क्योंकि जो साल्ट बनता है वो कैटायन और एनायन से मिलकर बनता है। ये देखना, एक कैटायन है और ये एनायन है। ओके, अस एसिड का एनायन आइट हुआ और हाइपोअस का हाइपोआइट होगा, तो यह है हाइपोक्लोरस एसिड। तो इसे क्या कहा जाएगा बेटा, हाइपोक्लोराइट। और जो साल्ट होगा इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट। अब अगर ध्यान दें, अगर हम इनको आयोनाइज करें, इन साल्ट को अगर हम बेटा आयोनाइज करें ऐसे, ये देखना, तो ये अपने कैटायन और एनायन में टूट जाएंगे। क्लियर। तो जब कैटायन में टूटेगा तो ये हुआ सोडियम आयन और ये हुआ ClO नेगेटिव चार्ज। तो ये कौन सा आयन टूटा, ये हाइपोक्लोराइट आयन। अगर हम इनको पुनः तोड़ दें, ऐसे आयोनाइज कर दें, तो इनका कैटायन और इनका एनायन अलग हो जाएगा। तो ये हुआ सोडियम आयन और ये हो गया ClO2 माइनस क्लोराइट आयन। बात स्पष्ट हुआ। ऐसे इनको आप तोड़ दीजिए, सोडियम आयन, ये हो गए क्लोरेट आयन। ऐसे इनको तोड़ दीजिए, सोडियम आयन और ये हुआ परक्लोरेट आयन। बात क्लियर हुआ बेटा, बात स्पष्ट हुआ। अब जरा ध्यान दें, अब अगर हम यहीं आपसे कहें, नीचे देखिए जगह है थोड़ा सा, कुछ हम आपसे एग्जाम्पल अलग से डिस्कस करना चाह रहे हैं यहां पर बेटा। अब अगर हम आपसे कहें कि साहब मैग्नीशियम परक्लोरेट का फार्मूला क्या होगा, बोलिए। तो आप कहेंगे साहब मैग्नीशियम आयन और परक्लोरेट आयन को आप जोड़ दीजिए, साल्ट का फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, तो मैग्नीशियम आयन कौन होते हैं, सेकंड ग्रुप का है मैग्नीशियम आयन। सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2 होती है, फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है, थर्ड ग्रुप की वैलेंसी 3 होती है, फोर्थ ग्रुप की वैलेंसी 4 होती है, फिफ्थ ग्रुप की वैलेंसी 3 होती है। आपके साथ 5 वाले, एक तो 5 होना चाहिए, 3 क्यों हुआ। तो वैलेंसी की बात अभी हम इसको पहले पढ़ा ले, अभी हम डिस्कस करते हैं कैसे वैलेंसी ज्ञात की जाती है बेटा, कैसे वैलेंसी निकाली जाती है। ओके, ये मैग्नीशियम आयन हुआ और ये परक्लोरेट आयन। आप देखिए इसमें परक्लोरेट आयन कौन सा है, यही तो है ना। परक्लोरेट आयन कौन सा है, यही तो है ना, ये देखना, दोनों को जोड़िए, इनका चार्ज यहां आएगा और इनका चार्ज यहां चला जाएगा। भाई आप इसको अगर ऐसे ले लें और इनको भी ऐसे ले लें, ठीक, तो जो चार्ज है बेटा, ये निगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा और इनका ये निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तो जब आप साल्ट बनाते हैं इसका, तो ऐसे देखिए लिखा जाएगा
Mg, इसका 1 है तो यहाँ हम 1 लिख दे रहे हैं, इसका 2 है तो पूरे का होल ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस हुआ। अब चूंकि 1 दर्शाया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका फार्मूला MgClO4 होल ट्वाइस। इस कंपाउंड कौन सा हुआ? मैग्नीशियम परक्लोरेट। बात स्पष्ट हुआ है? अब यहीं पर अगर हम आपसे पूछें कि साहब मैग्नीशियम परक्लोरेट ना बना करके अब आप एल्युमिनियम हाइपो क्लोराइड बना दीजिए, तो आप कहेंगे साहब एल्युमिनियम कौन? ये है एल्युमिनियम। आप कहेंगे साहब हाइपोक्लोराइड कौन? तो हाइपो का मतलब हुआ कि इक से कम अस, अस से कम हाइपो अस। इक वाले में 3 ऑक्सीजन, अस वाले में 2 ऑक्सीजन और हाइपो अस वाले में खाली 1 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन लगेगा। एसिड अगर रखेंगे आप तो जब उसका एनायन लेंगे तो हाइपोक्लोराइड नहीं तो है ना बेटा, ये देखना दोनों जब जुड़ेंगे तो साल्ट बनेगा। इनका चार्ज इनके नीचे और इनका चार्ज इस पूरे के नीचे यहाँ आएगा, ये होगा AlClO होल थ्राइस। इस साल्ट का नाम क्या हुआ? इस साल्ट का नाम क्या हुआ? एल्युमिनियम हाइपोक्लोराइड। एल्युमिनियम हाइपोक्लोराइड। बात स्पष्ट हुआ? अब अगर मान लीजिए यहां Cl के स्थान पर हम ब्रोमीन लगा दें तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेटा एल्युमिनियम हाइपोब्रोमाइट। अगर यहां आयोडीन लगा दें तो नाम हो जाएगा एल्युमिनियम हाइपो आयोडाइट। बात स्पष्ट हुआ? तो ये जो ऑक्सी एसिड्स आप अभी जस्ट देखे, ये क्लोरीन का ऑक्सी एसिड था बेटा। अब अगर हम ऐसे ही ब्रोमीन का ऑक्सी एसिड्स आपको दे दें, ब्रोमीन का ऑक्सी एसिड्स अगर आपको दर्शन कराएं तो जरा ब्रोमीन का ऑक्सी एसिड्स आप देख लें बेटा। इसको मिटा दें पहले हम। आइए बेटा जरा देखें इधर, बिल्कुल उसी तरह से ब्रोमीन के हम एसिड को देखें तो ये रेफरेंस एसिड हुआ जिसमें 3 ऑक्सीजन लगा है नॉन मेटल के साथ, ब्रोमीन के साथ, सेंट्रल एटम के साथ। तो इसका नाम क्या हुआ? ब्रोमिक एसिड। इक एसिड का जो एनायन होगा H निकालने के बाद उसके नाम के अंत में इक एसिड के एनायन को क्या कहेंगे? 8। तो इसे हम क्या कहेंगे? ब्रोमेट। अब इस ब्रोमेट में हम एक सोडियम आयन लगा दिए तो नाम क्या हो गया इसका? सोडियम ब्रोमेट। क्लियर? इक एसिड के बाद कौन सा आएगा बेटा? अगर एक ऑक्सीजन उसमें ऐड करेंगे तो पर इक आएगा, तो इसका नाम क्या हो गया? पर ब्रोमिक एसिड। इक एसिड का जो एनायन होगा वो 8, तो नाम क्या हो गया भाई? पर ब्रोमिक का एनायन पर ब्रोमेट। पर ब्रोमेट। अब इसमें हमने क्या किया? एक सोडियम आयन लगाया तो नाम क्या हो गया? सोडियम परब्रोमेट। सोडियम परब्रोमेट। ऐसे बेटा ब्रोमिक एसिड से, ये रेफरेंस एसिड था, एक ऑक्सीजन इससे हम कम किए तो हो जाएगा अस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमस एसिड। अस एसिड का जो एनायन होगा उसके नाम के अंत में आइट लगेगा, तो इसका नाम क्या हो गया? इस एनायन का नाम क्या हो गया? ब्रोमाइट। ब्रोमाइट में हमने कैटायन लगा दिया, नाम क्या हो गया भैया? सोडियम ब्रोमाइट। सोडियम ब्रोमाइट। अस एसिड से जो और कम होगा हाइपो अस, तो इसे क्या कहेंगे? हाइपो
ब्रोमस एसिड। हाइपोब्रोमस का जो एनाइन होगा वो हाइपोब्रोमाइट कहलाएगा, जिसे कहा गया हाइपोब्रोमाइट। साल्ट जो होगा इसका क्या होगा बेटा? सोडियम हाइपोब्रोमाइट। अब जरा ध्यान दें, अगर हम यहां जो साल्ट है ये सोडियम ना लगाते, इस एनायन के साथ अगर हम मैग्नीशियम आयन लगा देते, ये देखना, और एनायन यही लेकर के चलते, ये है हाइपोब्रोमाइट और ये है मैग्नीशियम आयन, तो जो साल्ट बनेगा MgBrO होल ट्वाइस। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका? मैग्नीशियम हाइपोब्रोमाइट। अगर हम आपसे पूछ लें कि भैया कैल्शियम ब्रोमेट का फार्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे साहब ये कैल्शियम आयन हुआ और इसमें जोड़ दीजिए ब्रोमेट आयन। ब्रोमेट आयन कहां बेटा? ये है, तो ये हो गया BrO3। तो जो साल्ट बनेगा हमारा CaBrO3 होल ट्वाइस। बोले भाई आप इनका जरा साल्ट बनाएं, या मान लीजिए हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि साहब बताओ स्ट्रॉन्सियम पर ब्रोमेट का फार्मूला क्या होगा? बोले स्ट्रॉन्सियम हुआ, सेकंड ग्रुप का है 2 वैलेंसी। पर ब्रोमेट ये है बेटा BrO4, जुड़ेंगे दोनों, चार्ज ट्रांसफर होगा, इनका चार्ज इनके नीचे, इनका चार्ज होल के इनके नीचे। ये देखना SrBrO4 होल ट्वाइस। नाम क्या हो गया? स्ट्रॉन्सियम पर ब्रोमेट। बात क्लियर हुआ? बिल्कुल इसी तरह से बेटा आयोडीन के भी एसिड्स होंगे, आयोडीन के भी एनायन होंगे, और आयोडीन का भी अपना साल्ट होगा। लगे हाथ उसको भी हम लोग देख लें लल्ला। आई बेटा डायरेक्ट हमने इसको लिख दिया ताकि टाइम आपका बचे। अब देखना ये है आयोडिक एसिड, रेफरेंस एसिड हुआ ना, इक एसिड। उससे कम वाला आयोडस, उससे कम हाइपोआयोडस, और उससे ज़्यादा पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक का जो एनायन होगा वो पर आयोडेट IO4 माइनस। आयोडिक एसिड का जो एनायन होगा भाई H हटा दीजिए, उसका एनायन आ जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, तो एसिड से H आयन जब निकल जाएगा तो उसका एनायन ही तो प्राप्त होगा। तो आयोडिक का आयोडेट, आयोडस का आयोडाइट, और हाइपोआयोडस का हाइपोआयोडाइट। अब जब आप यहाँ का साल्ट बनाएंगे तो इस एनायन के साथ मोनो पॉजिटिव कैटायन आप लगा दीजिए, सोडियम आयन। तो पर आयोडेट का सोडियम पर आयोडेट, आयोडेट का सोडियम आयोडेट, सोडियम आयोडाइट, और सोडियम हाइपोआयोडाइट। बात स्पष्ट हुआ बेटा? अब अगर हम आपसे सवाल पूछें, क्वेश्चन पूछें कि भाई बताओ एल्युमिनियम हाइपो आयोडाइड का फार्मूला क्या होगा? ये हुआ एल्युमिनियम आयन। अब आप इसमें ढूंढिए हाइपो आयोडाइड आयन कहाँ है? हाइपोअस का हाइपो आयोडाइड आएगा, यही तो है ना। ठीक, जब इसका साल्ट बनेगा बेटा तो Al चार्ज 1 है और इसका चार्ज 3 है, IO होल थ्राइस। तो AlIO
ये कंपाउंड हुआ। एक लिखा नहीं जाता इसलिए हम एक लिखे नहीं यहां पर। बात स्पष्ट हुआ? अगर मान लीजिए पोटेशियम परआयोडेट का फार्मूला हमको लिखना होगा, तो ये देखना बेटा, ये हुआ पोटेशियम आयन, ये हुआ IO4 माइनस परआयोडेट आयन। ओके, तो जब ये दोनों जुड़ेंगे साल्ट बनेगा, तो इसे कहा जाएगा KiO4, ये साल्ट हुआ। नाम इसका क्या होगा? पोटेशियम पर आयोडेट। ये पोटेशियम आयन हुआ और ये इसका पर आयोडेट आयन हुआ बेटा। बात स्पष्ट हुआ? अभी आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ जो कैटायन ले रहे हैं वो बिल्कुल गिने चुने ले रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन ले लिए, एल्युमिनियम आयन ले लिए, सोडियम आयन ले लिए, पोटेशियम आयन ले लिए, स्ट्रांसियम आयन ले लिए, गिने चुने सिर्फ ले रहे हैं जिनकी आपको वैलेंसी पता है। वैलेंसी एक्चुअली में निकाला कैसे जाता है, जरा इसको आप सीख लें, जान लें, थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए बेटा। ओके, आइए हम पहले एक टेबल बना देते हैं, पीरियोडिक टेबल चार्ट बना देते हैं, उस डायरेक्ट उस पर बना देते हैं और फिर आप अभी जस्ट देख लीजिए, फिर उस पर मैं एक्सप्लेन कर देंगे। बनाएंगे नहीं, साथ साथ आपके लिए टाइम उसमें लगेगा बेटा। अच्छा, थोड़ी सी हम चर्चा वैलेंसी आपको सिखाने से पहले ही हम कर लेना चाह रहे हैं बेटा। पहले हम जितना एसिड पढ़े हैं 7th ग्रुप का, 7th A ग्रुप का, 17th ग्रुप का, हेलोजन ग्रुप का, उनके एनायन को जरा एक बार हम लोग फिर से समराइज कर लें जरा, ठीक है? तो जैसे ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस, ठीक? ऐसे ही BrO माइनस, BrO2 माइनस, BrO3 माइनस, BrO4 माइनस, ऐसे ही IO माइनस, IO2 माइनस, IO3 माइनस, IO4 माइनस। अब अगर हम आपसे नाम पूछें, ठीक है, तो ये हुआ इक, ये हुआ अस, ये हुआ हाइपोअस, क्योंकि एक एक ऑक्सीजन घटता जा रहा है, तो एक ऑक्सीजन घटा तो अस और उससे घटा तो हाइपोअस, ठीक है? तो अब चूंकि एसिड तो है नहीं, अब उसका एनायन है, तो अगर इक होगा तो उसके एनायन को 8, अस होगा तो उसके एनायन को 8 और हाइपोअस होगा तो हाइपोआइट, ठीक है? पर इक होगा तो पर 8 उसका एनायन जो होगा, तो इसे क्या कहा जाएगा? पर क्लोरेट। HClO4 को HbRO4 क्या कहा जाएगा? पर ब्रोमेट। इसे क्या कहा जाएगा बेटा? पर आयोडेट। जैसे इसको क्लोरेट, ठीक, तो इसको क्या कहा जाएगा? ब्रोमेट। इसको क्या कहा जाएगा? आयोडेट। स्पष्ट हुआ? इसे क्या कहा जाएगा? क्लोराइट। इसे क्या कहा जाएगा बेटा? ब्रोमाइट। इसे क्या कहा जाएगा? आयोडाइट, ठीक? इसे क्या कहा जाएगा? हाइपो क्लोराइट, हाइपो ब्रोमाइट, हाइपो आयोडाइट। 7th ग्रुप के मुख्य रूप से एसिड के जो एनायन आपके सामने हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट हैं। क्लियर? अब हम इसमें कैटायन जोड़ते जाएंगे और साल्ट बनाते जाएंगे, लेकिन जो कैटायन जोड़ेंगे हमें उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। जैसे कुछ हम यहां पर आपके साथ डिस्कस कर दे रहे हैं, जैसे ये आयरन है, ठीक है, तो आयरन को कहा जाता है फेरम। आयरन का
लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है और ये आयरन का हायर ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसे कहा जाएगा अस। तो इसे हम क्या कहेंगे? फेरस। और इसे हम क्या कहेंगे बेटा? फेरिक। ठीक है। ऐसे कॉपर का इसे कहेंगे क्यूप्रम। तो इसकी एक वैलेंसी लोअर होती है और दो वैलेंसी इसकी हायर मानी जाती है। क्यों कॉपर का दो वैलेंसी या दो पॉजिटिव चार्ज वाला इक और कम पॉजिटिव चार्ज वाला अस क्यों कहलाता है? जब हम डी ब्लॉक आपको पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। इसे कहा जाता है क्यूप्रस। इसे क्या कहा जाता है बेटा? क्यूप्रिक। क्यूप्रिक। ऐसे चाहे Hg+ लिखें या इसी को Hg2++ लिखें। इसी का हायर वैलेंसी Hg++ होता है। एक्चुअल में जो मर्क्यूरस आयन होता है बेटा, ये मर्क्यूरिक आयन है और ये मर्क्यूरस आयन है। मर्क्यूरस आयन एक्वस मीडियम में डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे एक ये Hg+ है, दूसरे G+ से अपना बॉन्ड बना करके Hg2++ के फॉर्म में एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट करता है। क्यों डाइमरी बनाता है? क्या कारण है? क्या मजबूरी इनकी? जब डी ब्लॉक पढ़ाया जाएगा बच्चों तो वहां पर यह बात बताया जाएगा आपको। ओके, तो फिलहाल जितनी चर्चा यहां करना है वो हम कर लेते हैं। इसे कहा जाएगा भैया मर्क्यूरस आयन। इसे क्या कहा जाएगा? मर्क्यूरिक आयन। ऐसे ही लेड के बारे में आप जान लें, इसे कहते हैं प्लम्बम। ये अस हुआ, ये इक हुआ, तो इसे हम कहेंगे प्लम्बस और इसे हम क्या कहेंगे? प्लम्बिक। बात क्लियर हुआ? अस्पष्ट हुआ बेटा? कुछ थोड़ी बहुत बातें क्लियर हुई? ऐसे ही आप इनको लिख सकते थे। क्या इधर दिख रहा बच्चों? दिख रहा इधर? तो इसको दिखवाइए भाई, अगर नहीं दिख रहा बच्चों को तो थोड़ा सा। कैमरामैन जी आप दिखा, आइए बेटा। अब जैसे यहां पर Sn+2 Sn+4, इसे हम कहेंगे स्टैनस। इसे हम क्या कहेंगे? स्टैनिक। टिन है, टिन है। तो स्टैनस, स्टैनिक, प्लम्बस, प्लम्बिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, ये सब एनायन है बेटा। सॉरी, ये सब कैटायंस हैं। बात क्लियर हुई? और कैटायन का चार्ज हमको पता होना चाहिए, इसमें रटना नहीं है, बात भी आगे डिस्कस किया जाएगा। ओके, और बैलेंसी कैसे निकालते हैं हम, जरा इस चीज को भी आप हल्का सा जान लें। हल्की सी चर्चा अभी कर रहे हैं, पहले आप इनके साल्ट का जरा हमको नामकरण कर लें। तो अभी भैया जरा ये चार्ज देख लीजिए ध्यान से, एक बार देख लिया। हालांकि हम पीडीएफ में आपको दे देंगे, सब चार्ज वार्ज सब बना हुआ रहेगा, लिखा रहेगा, लेकिन तब भी आप अगर पेन चला करके इसको लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख सकते हैं अलग से। वीडियो को रोक करके अपना पेन चला करके इसको लिख लीजिए खट से बेटा। ओके, अब हमको तो सब चार्ज याद ही है, अब आप देख लीजिए ध्यान से इसको कि आपको याद रहे, क्योंकि अब हम साल्ट का नामकरण करने चल रहे हैं, नाम पूछने चल रहे हैं। ओके, नाम बताने चल रहे हैं आपको। चलिए मिटाएं इसको। ये देखिए भैया, अब जैसे मान लीजिए हम आपसे सवाल पूछें, फेरस हाइपो आयोडाइड का फार्मूला बताइए। दूसरा हम आपसे पूछें, मर्क्यूरस ब्रोमेट का फार्मूला बताइए। तीसरा पूछें हम आपसे, प्लम्बिक आयोडेट का फार्मूला बताइए। क्यूप्रस, या ऐसे बोल दें
क्यूप्रिक क्लोरेट का फार्मूला बताइए। क्लियर? या एक और पूछ लें आपसे, चलिए। स्टैनस पर क्लोरेट का फार्मूला बताइए, या बल्कि पर क्लोरेट नहीं, पर ब्रोमेट का फार्मूला देख लें। अब देखिए फेरस हाइपोआयोडाइड, तो फेरस तो ये हो गया बेटा, ठीक। और यहां जरा देखना हाइपोआयोडाइड कहां है, ये देखना हाइपोआयोडाइड है, ये दिख रहा है बेटा। क्लियर? हाइपोआयोडाइड है बेटा, ये हाइपोआयोडाइड। अब यहां से हाइपोआयोडाइड हम उठा रहे हैं, यहां लिखे। क्लियर? जोड़ दिए इसको हम चार्ज के साथ, तो इनका चार्ज आएगा यहां और इनका चार्ज आ जाएगा यहां, ये आ जाएगा यहां और ये आ जाएंगे यहां, तो हो जाएगा FeIO होल ट्वाइस। नाम क्या हुआ इसका? फेरस आयोडाइड। यहीं पर अगर हम फेरिक आयोडाइड बनाते तो फेरस के जगह पे बेटा हम चार्ज क्या रखते? +3, और ये होता IO माइनस, तब इसका फार्मूला होता FeIO होल थ्राइस। अब इसका नाम क्या होता? इसका नाम क्या होता? फेरिक आयोडाइड, फेरिक हाइपोआयोडाइड, सॉरी फेरिक हाइपोआयोडाइड। और इसका नाम क्या है? फेरस हाइपोआयोडाइड। क्लियर? यहीं पर अगर हम आपसे पूछें कि साहब बताओ मर्क्यूरस परब्रोमेट का क्या होगा, तो ये है मर्क्यूरस Hg2++, और ये है ब्रोमेट जोड़ दो इनको भैया, Hg2 BrO3, चार्ज इसका यहां आएगा, होल ट्वाइस। दोनों यहां लिखा जाएगा, लिखने का चलन है। क्यों? क्योंकि ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बात स्पष्ट हुआ? तो Hg2 BrO3 होल ट्वाइस, कंपाउंड क्या हुआ? मर्क्यूरस ब्रोमेट। अगर मान लीजिए इनकेस हम मर्क्यूरस ब्रोमेट ना पूछते आपसे, मर्क्यूरस ना देकर के हम आपसे पूछते मर्क्यूरिक ब्रोमेट का फार्मूला बताइए, बोलिए भाई ब्रोमेट कहां था? BrO3 है, ब्रोमेट हम कहां से उठाए? यहीं से तो उठाए हैं ना, बोले आपके सामने है भाई ब्रोमेट आयन। हम अगर मर्क्यूरिक ब्रोमेट की बात करते तो मर्क्यूरिक आयन कौन है? Hg++, और मर्क्यूरस कौन था? Hg2++, तो मर्क्यूरिक हुआ और साथ में ब्रोमेट, एक निगेटिव चार्ज। जब आप इनका साल्ट बनाओगे बेटा तो Hg BrO3 होल ट्वाइस। अब आपके सामने देखिए दोनों साल्ट लिखे हैं, दिस इज मर्क्यूरस ब्रोमेट एंड दिस इज मर्क्यूरिक ब्रोमेट। मर्क्यूरस ब्रोमेट, मर्क्यूरिक ब्रोमेट। ओके, आइए जरा इनकी बात करते हैं भैया, जो पूछा गया अगला सवाल आपसे, प्लम्बिक आयोडेट। तो पहले तो प्लम्बिक देख लें, ये हुआ प्लम्बिक आयन। क्लियर? आयोडेट देखिए, ढूंढिए कहां आयोडेट, ये देखिए आपके सामने आयोडेट है। क्लियर? ये हुआ IO3 माइनस, तो इनका साल्ट आप बनाएंगे PbIO3 होल 4। क्लियर? ये हुआ प्लम्बिक आयोडेट। अगर यहीं पर प्लम्बिक आयोडेट ना होता, मान लीजिए हम नाम प्लम्बस आयोडेट लेते, तो यहां पर +4 चार्ज ना होके +2 होता, तब यहां पर 4 ना लिख करके ट्वाइस आप लिखते। अब ये हो गया प्लम्बस आयोडेट, प्लम्बस आयोडेट, जबकि पहले क्या था? प्लम्बिक आयोडेट। आइए जरा
अगले साल्ट की नाम की बात करें, क्यूप्रिक क्लोरेट की बात करें, यह है क्यूप्रिक आयन। और क्लोरेट आयन ढूंढिए भैया, क्लोरेट आयन कहाँ है, ये देखना, क्लोरेट आयन ClO3 माइनस, ये देखना CuClO3 माइनस होल ट्वाइस, क्यूप्रिक क्लोरेट। अगर हम यहीं पर क्यूप्रस क्लोरेट का फार्मूला लिखते तो ये देखना इस साल्ट का नाम हम करण कर रहे हैं CuClO3, क्यूप्रस क्लोरेट हो गया। एक और नाम हम आपसे पूछे थे बेटा, ये देखना भैया, स्टैनस परब्रोमेट। तो ये है स्टैनस आयन। और परब्रोमेट आयन कौन सा है, आपके सामने देखिए लिखा है ये परब्रोमेट आयन। परब्रोमेट आयन नामकरण इनका करिए भैया, SnBrO4 होल ट्वाइस, स्टैनस परब्रोमेट। अगर स्टैनिक परब्रोमेट होता तो ये है स्टैनिक आयन और ये है परब्रोमेट आयन। तब इनको जब आप मिलाते तो जो साल्ट बनता SnBrO4 होल 4। दिख रहा है बच्चों यहां तक, बोले? चलिए भाई, दिख रहा है तो अच्छी बात है, क्लियर। तो अब हम चर्चा करने चल रहे हैं बेटा वैलेंसी के बारे में, क्योंकि आगे भी वैलेंसी बार बार आपको इस्तेमाल करना होगा, यूज करना होगा। बात स्पष्ट हुआ? तो जरा इसको आप जान लें भाई, इसको पहले मिटा देते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकंड ए ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर थर्ड ए ग्रुप की बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। फोर्थ ए ग्रुप की बात कर लें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फर्स्ट सेकंड, ठीक, टिन, लेड। ऐसे फिफ्थ ए की नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सिक्स्थ ए की ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। सेवेंथ ए की फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। क्लियर बात? अब जरा ध्यान दे बेटा, यहां पर अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं इनको एस ब्लॉक कहा जाता है। इनकी जो चार्ज होगा बेटा वो +1 चार्ज होगा। इनका जो चार्ज होगा ब्लू कलर से कर दें थोड़ा, ताकि अलग दिखे आपको चार्ज। इनका पूरे का +1 चार्ज होता है, इनका +2 चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये सब जितने एलिमेंट हैं इन सब के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आई बेटा, दिख नहीं रहा था तो थोड़ा हमने कैमरामैन से कहा कि भैया दिखा दो जरा, इसको थोड़ा सा सेट कर दो, दिख रहा है अब, ठीक है। तो फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं इन सब के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और कोई भी एटम वैलेंसी जो शो करता है वो जानते क्यों शो करता है? एटम अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सबको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। 2, 8, 1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही एटम पगलाए रहते हैं,
ऑक्टेट कैसे वो पूरा करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन दे करके, या इलेक्ट्रॉन ले करके, या इलेक्ट्रॉन का साझा करके, शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन की। अब वो शेयरिंग इक्वल होता है कि अनइक्वल होता है, वो डिपेंड करता है एटम का नेचर क्या है। एटम नॉन मेटल है कि एटम मेटल है। अगर मेटल होगा तो देने वाले नेचर का होगा, नॉन मेटल होगा तो लेने वाले नेचर का हो सकता है। बात स्पष्ट हुआ? अब जरा ध्यान दें, सोडियम के आउटर मोस्ट सेट में एक इलेक्ट्रॉन है, इनको ऑक्टेट पूरा करना है, तो या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ले, या ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये निकाल दें। जाहिर सी बात है 7 इलेक्ट्रॉन लेना नहीं पसंद करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करेंगे। तो इसलिए जितने भी इस ग्रुप के एलिमेंट हैं वो सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा बेटा? मात्र 1 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए देते हैं किसी एटम को, वही इनकी क्या कहलाती है? वैलेंसी। चूंकि दे रहे हैं तो प्लस चार्ज इनके ऊपर आ जा रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उतना चार्ज आ जाएगा। तो कितना चार्ज आए इसके ऊपर? +1। ऐसे ही सेकंड ग्रुप में आप बात कर लें, सेकंड ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम की जगह पे हम यहाँ क्या लिख दिए बेटा? मैग्नीशियम 12 होता है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके? 2। ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले या 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो अब ये 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये रिलीज कर देगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एटम जितना इलेक्ट्रॉन लेता है उतना नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसीलिए देखिए सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की जो बैलेंसी होगी वो +2 होगा बच्चों। क्लियर हुई बात? अब ऐसे आप थर्ड ग्रुप में आ जाएं। थर्ड ग्रुप की जो बैलेंसी होगी वो +3 होगी, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कार्बन वाले फैमिली के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दें या 4 इलेक्ट्रॉन ले। बात स्पष्ट हुआ? तो इनके जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं ये जनरल इलेक्ट्रॉन देने वाले नेचर के होते हैं, तो +4 बैलेंसी शो करेंगे। इनका जो स्टेबल बैलेंसी होती है वो +2 होता है। बात स्पष्ट हुआ? ऐसे ही इनके नीचे वाले जो एलिमेंट हैं इनका +3 होता है और लोअर बैलेंसी इसका +1 होता है। तो +1 क्यों शो करते हैं? +3 नियम से शो करना चाहिए, लेकिन +1 भी शो करते हैं। +1 इनका स्टेबल बैलेंसी होती है। तो जब आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाएंगे तो वहां पर बेटा डिस्कस करेंगे, वहां पर बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे। ओके, तो ये जो होता है ये इक होता है और ये जो होते हैं ये अस होता है। ऐसे इनका ये अस है और ये इनका इक बैलेंसी है। जैसे लेड के ऊपर अगर +2 चार्ज होगा तो प्लम्बस, +4 चार्ज होगा तो प्लम्बिक। ऐसे स्टेनस के ऊपर +2 चार्ज होगा तो स्टेनस, +4 चार्ज होगा तो स्टेनिक। ऐसे और यहाँ वाले जो होते हैं ये वाले ये जनरली -4 और +4 दोनों बैलेंसी शो करते हैं। -4 और +4 दोनों बैलेंसी शो कर सकते हैं। ये नीचे वाले जो हैं ये अक्सर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करते हैं। ऐसे ही इनके केस में देख लें, इनका अब देखिए यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में इनके 5 इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा। तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो अब या तो एटम 5 इलेक्ट्रॉन निकाले आउटर मोस्ट सेल से अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या 3 इलेक्ट्रॉन ले ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो 8 पूरा करने के लिए कोई एटम 5 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा या 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। जाहिर सी बात है 3 इलेक्ट्रॉन वो लेना चाहेगा। तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? -3। बात स्पष्ट हुआ? -3 नाइट्रोजन का -3, फास्फोरस का -3, आर्सेनिक का, टिन का, बिस्मथ का -3। लेकिन चूंकि मेटल की कैटेगरी में आते हैं, स्पष्ट हुआ? तो ये सब जनरली प्लस ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, भी प्लस ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। नीचे वाले जो 3 हैं ये सब इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। तो इनके खेल हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इनके जो बैलेंसीज हैं देखिए, नॉर्मल बैलेंसी -3। ऑक्सीडेशन नंबर तो कुछ भी हो सकता है, वो हम बाद में बात करेंगे, हम सिर्फ बैलेंसी की बात कर रहे हैं। जैसे इनकी बैलेंसी, इनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 लेना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 बैलेंसी। हालांकि नीचे वाले जो है ये अलग कैटेगरी में आ जाएंगे, जैसे इनकी जो कैटेगरी चलती है। क्लियर? ऐसे 7th ग्रुप में जरा आ जाए भैया, इनका कितना हो जाएगा? -1। क्लियर बात? एस्टेटीन तो खैर
नॉन मेटल नहीं हैं, ये सब नॉन मेटल हैं, यही अपनी -1 वैलेंसी शो करेंगे। वैलेंसी -1 होगा, ठीक है। वो ऑक्सीडेशन नंबर +7 है कि +5, वो ऑक्सीडेशन नंबर अलग होता है। ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में हम आपको जब रिडॉक्स का चैप्टर पढ़ाएंगे बेटा, तो वहाँ अंतर आपको बताएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? कोई भी एटम जब फ्री स्टेट से कंपाउंड स्टेट में जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन का वो लॉस करता है या गेन करता है उस कंपाउंड के बनाने में, वही उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और वैलेंसी क्या होती है? तो जो एटम जैसे हैं, एटम का जो सेंट्रल एटम है फ्री स्टेट में अगर है तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। जब वो कंपाउंड स्टेट में जाता है बेटा, जब वो कंपाउंड स्टेट में जाता है तो जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या गेन करता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। और कोई भी एटम ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या गेन करता है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो वैलेंसी में और ऑक्सीडेशन नंबर में जो अंतर है, यह बात ऐसा नहीं कि आज ही सिर्फ बताया जा रहा है, बहुत विस्तार से डिटेल में आपको आगे बताया जाएगा जब रिडॉक्स का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर है बेटा रिडॉक्स का चैप्टर। ओके, आइए जरा 7th ग्रुप की बात हुई। ऐसे यहाँ फिर 0 ग्रुप आ जाएगा, उनकी वैलेंसी 0 मानी जाती है बेटा। तो मैं समझता हूँ आप वैलेंसी की बात यहाँ कर ले जाएंगे। बात स्पष्ट हुआ? जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि मैग्नीशियम पर चार्ज कितना होगा, तो आप कहेंगे साहब +2। कैल्शियम पर चार्ज कितना होगा, आप कहेंगे +2। स्ट्रांसियम पर चार्ज कितना होगा, आप कहेंगे +2। बेरियम पर चार्ज कितना होगा, आप कहोगे +2। ऐसे सोडियम पर चार्ज कितना होगा, +1। लिथियम पर +1, पोटेशियम पर +1, रुबिडियम पर +1, सीजियम पर +1। बात स्पष्ट हुआ? ऐसे बोरान पर +3, एल्युमिनियम पर +3, कार्बन पर -4 या +4 भी हो सकता है, सिलिकॉन पर -4 या +4 भी हो सकता है। ऐसे नाइट्रोजन पर -3, फास्फोरस पर -3। वैलेंसी है, इनका वैलेंसी है। बात स्पष्ट हुआ? ऐसे आर्सेनाइड, एंटीमोनाइड, आइड लग जाते हैं सब, ये सब आइड वाले सब आ गए इधर से बेटा। अगर निगेटिव चार्ज होगा तो आइड टर्म जुड़ता, भी आगे डिस्कस किया जाएगा। इनका -2, इनका -2, इनका -2, ऐसे इनका भी चलेगा। फ्लोरीन -1, -1। बात स्पष्ट हुआ? तो किस ग्रुप की क्या बैलेंसी होगी इस बात को आप जान लें। बीच में सब डी ब्लॉक वाले आएंगे बेटा। डी ब्लॉक वाले मोस्टली सबके सब क्या होते हैं, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर वाले होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। लोअर भी हो सकते हैं, हायर भी हो सकते हैं। इनकी चर्चा डी ब्लॉक की बहुत डिटेल में होगी। और ये एस ब्लॉक थे, और ये जो यहाँ से यहाँ तक थे बेटा कौन से थे, पी ब्लॉक थे। जब एफ ब्लॉक आपको पढ़ाया जाएगा तो बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से उनकी चर्चा की जाएगी। बात स्पष्ट हुआ? बात क्लियर हुआ? तो हम लोग जो आज चर्चा किए इसमें ये 7th ग्रुप की हम लोग बात किए, 7th ग्रुप की बात की। बात स्पष्ट हुआ? तो अभी हम आपको इसमें आगे जब डिस्कस करेंगे तो 7th ग्रुप के बाद जब इसके अगले वाले वीडियो में आएंगे तो पूरी आपकी खत्म हो जाएगी 1 घंटे में नॉमेनक्लेचर या नेमिंग साल्ट की, क्योंकि अब उसमें कुछ रह नहीं गया ज़्यादा। 7th ग्रुप सबसे बड़ा था। हाँ, 5th ग्रुप में थोड़ा सा टाइम लगेगा पढ़ाने में, क्योंकि फास्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स हैं वो बड़े अलग अलग टाइप के हैं। कोई मेटा एसिड हैं, कोई पायरो एसिड हैं, कोई आर्थो एसिड्स हैं। ओके, तो इन सब की चर्चा हमको करनी होगी, तो एक वीडियो में ये भी निपट जाएगा। ओके, फिर हम लोग आएंगे किस पर, मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर पर आएंगे। तो इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे बेटा। बहुत ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करें, धीरे धीरे भी चल रहे हैं। बस 1, 2, 3 लेक्चर के बाद फिर हम स्पीड हल्की सी बढ़ाएंगे और आपका पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट कराया जाएगा जल्द से जल्द। पूरा कराया जाएगा बेटा, जल्द से जल्द पूरा बेटा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा आपको। और हमारी इच्छा है कि हम फरवरी तक कोर्स पूरा रिपीट कर डालेंगे, मतलब पढ़ा लेंगे। उसके बाद फिर रिवीजन कराएंगे। आप कहीं साहब फरवरी तक कैसे कंप्लीट हो जाएगा कोर्स? बिल्कुल फरवरी तक कोर्स कंप्लीट होगा दावे के साथ। कारण क्योंकि अभी हम आपको 1 घंटा 1.25 घंटे के वीडियो दे रहे हैं, फिर हो सकता है हम आपको एक ही दिन में 2 वीडियो दे देंगे। 24 घंटे में 2 वीडियो आप नहीं कवर कर पाओगे, आराम से आप कवर कर सकते हो देख देख करके। क्लियर? और ये जो 2 घंटे का वीडियो होता है वो रियली में 4 घंटे का होता है बेटा वीडियो, ध्यान रहे।
वो 4 घंटे का वीडियो हो जाता है जब आप पढ़ोगे उसको अच्छे से। क्योंकि क्लास में जब लेक्चर पढ़ाया जाता है तो क्लास में हम एक बार बोलते हैं, लिख देते हैं बोर्ड पर, फिर बच्चा उतारता है, फिर टीचर ऐसे हाथ पे हाथ रखकर ऐसे खड़ा रहता है, बच्चा उतारता रहता है, लिखता रहता है। फिर जब लिख लिया पूछता है टीचर, बेटा लिख लिए? जी सर लिख लिए। तब उसके बाद फिर टीचर चलता है। तो हम क्लास तो पढ़ाए 2.5 घंटा, लेकिन मैटर आपको कितने घंटे का दिए? मात्र 1 घंटा, सवा घंटे का मैटर दिए। अब यहाँ पर अगर हम 2 घंटा पढ़ाएंगे तो मैटर कितना जाएगा आपके पास? 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटे का मैटर जाएगा। तो बहुत तेज कोर्स खींचेगा बेटा वीडियो लेक्चर में। और सबसे फायदा आपको इसमें यह होगा कि जो लेक्चर हम आपको दे रहे हैं वो लेक्चर आपके पोर्टल पर पड़ा रहेगा। उसको आप 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार एकदम पोस्टमार्टम कर करके उसको एकदम अच्छे से देखें और समझें, बिल्कुल स्पष्ट कर लें। जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे। भागेंगे थोड़े। रिवीजन में हम क्या करेंगे? जो सवाल यहाँ पर कराए रहेंगे उसके अलावा हम आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। सारे सवाल उसमें कराए जाएंगे। नीट के तो आपके सवाल चलेंगे ही, जेईई मेंस के सवाल आपके चलते ही रहेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो रहेंगे। और आपको टाइम पर जैसे चैप्टर खत्म होगा फिर आपका टेस्ट हो जाएगा। अभी हम आपको जानबूझ करके इसका पीडीएफ नहीं दे रहे हैं। ओके, फिर थोड़ा सा आप पहले इंटरेस्ट लें, पढ़ें, फिर हम पीडीएफ आपको भी लगा देंगे। पीडीएफ आपको अगले लेक्चर में दे दिया जाएगा। हो सकता है अगले लेक्चर में आपको वीडियो का पीडीएफ मिल जाए। वीडियो का क्या मतलब? जो पढ़ाया जा रहा है इसका सॉफ्ट कॉपी आपको हम सेंड कर देंगे। आपके असाइनमेंट वाले ऑप्शन में मिल जाएगा, इसी के साथ अटैच कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। आप उसको देखते रहिएगा। और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर एक छोटा सा आपसे हम टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट करा लेंगे ताकि चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर पे आ जाएंगे। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में बिल्कुल परेशान ना हो बेटा। ऑनलाइन चल रहा है तो ये चलेगा। जो लोग ऑफलाइन में आना चाहेंगे वो आ जाएंगे, परेशान ना हो। लेकिन ऑनलाइन एक बार जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको इसमें आनंद आने लगेगा बेटा। बात समझ में आ रही? तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट आपका है। तो इसके बाद हम आगे से इसके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगले वीडियो में क्या करेंगे बेटा? ये 7th ग्रुप के हम साल्ट की आज चर्चा किए। थोड़ा इसको आप वीडियो भगा करके आगे पीछे कर करके एक बार देख लीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में यानी अगले वाले लेक्चर में 6th ग्रुप, 5th ग्रुप, 4th ग्रुप, ओके, 3rd ग्रुप के 2-3 साल्ट हैं, एस ब्लॉकी, इक्का दुक्का साल्ट, फिर हाइड्रा एसिड पढ़ा करके इसको हम खत्म कर देंगे। फिर हम मेन आपके टॉपिक पर आएंगे, पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू बेटा। आज यहीं तक, कल इसके